हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राकेश। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग वोकैब में बात करने वाले हैं, कुछ वर्ड्स के बारे में। इन वर्ड्स को याद करने के कुछ इंटरेस्टिंग तरीके भी हम लोग देखने वाले हैं। कौन कौन से वर्ड हैं जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, पहले अपन इनके बारे में देख लेते हैं। ये सब वर्ड्स हैं जिनके बारे में अपन आज की क्लास में बात करने वाले हैं। इनको याद कैसे रखना है ये हम जानने वाले हैं। बात ये नहीं है कि हम सिर्फ वोकैब के बारे में बात करने वाले हैं। आज के बाद ये वर्ड आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। ऐसे सिंपल और आसान तरीके आपको हम बताएंगे। तो ये सब वर्ड्स हैं जिनके बारे में अपन आज की क्लास में बात करने वाले हैं। एक एक करके इन सब के बारे में अपन जो है वो यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला वर्ड आपके पास में जो दे रखा है वो आपके पास है स्वान सॉन्ग। स्वान का मतलब जो होता है वो हंस होता है। स्वान का मतलब जो होता है वो आपके पास में क्या होता है भाई? हंस होता है। और सॉन्ग का मतलब जो होता है वो गीत होता है। आपको बता दें, हर प्राणी की अपनी अपनी फितरत है। मोर नाचते हुए भी रोता है और हंस मरते हुए भी गाता है। मोर जब नाचता है तो रोता है, ऐसी प्रकृति है उसकी। और हंस जब मरता है तो गीत गाता है। बताइए, हंस के गीत उसकी जिंदगी के कौन से शब्द होते हैं? अंतिम शब्द होते हैं। इस तरीके से आप इस इडियम को याद रख सकते हो। कहानियों के माध्यम से बिना रटे याद रख सकते हो। मेहनत की जरूरत अब आपको नहीं है, ये काम हम कर लेंगे आपके लिए। बस आपको तो सिर्फ जुड़े रहना है। स्वान सॉन्ग का मतलब क्या हो जाता है? अंतिम शब्द हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लाइक अ फिनिक्स। फिनिक्स नाम का एक पक्षी होता है, ध्यान देना। फिनिक्स नाम का एक पक्षी होता है। ये पक्षी जो होता है इसके बारे में बात करें, अगर आप लोगों को मैं इसी से रिलेटेड, हालांकि फिनिक्स की अपनी एक अलग कहानी है। अगर मैं आपको ईगल बाज की एक कहानी बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। फिर अपन इसके ऊपर आएंगे। बहुत याद रखने वाली चीजें हैं, उससे कुछ इडियम्स भी बनेंगे। जैसे ईगल आइड एक हमारे पास इडियम बनेगा जो कि ईगल से बनने वाला है। बात करते हैं। बाज जो होता है उसकी जिंदगी की अजीब दास्तान है। लगभग 40 साल के करीब इसकी उम्र होती है। बाज बहुत ही बोल्ड और डेयरिंग बर्ड होता है, ऐसा आपने काफी सारे वीडियोस के अंदर देखा होगा। अपनी फार साइटनेस, दूरदृष्टि के लिए जाना जाता है। बाज के जब बच्चे होते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो अपने बच्चों को जो अ, जो क्या बोलते हैं उनको, पंजों में उठाकर जो है वो सैकड़ों मील ऊपर चला जाता है। और सैकड़ों मील ऊपर जाने के बाद में उन बच्चों को वहां से छोड़ देता है। वो बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ है उसको पता ही नहीं उसकी जिंदगी में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। और जो बाज है वो उनके साथ साथ उड़ना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो हवा से नीचे आते हैं। धीरे धीरे जमीन से कुछ दूरी ऊपर उनके पंख जो हैं वो खुलने शुरू हो जाते हैं और जमीन पर आते आते तक वो उड़ना सीख जाते हैं। ये बाज अपने बच्चों को ट्रेनिंग देता है। ये बाज की अपने बच्चों को ट्रेनिंग देने की जो है वो टेक्निक है, तरीका है आपके। लेकिन इसकी जिंदगी की एक अजीब दास्तान है। 20 साल तक होते होते इसके पंख भारी हो जाते हैं और जो चोंच होती है वो भी कमजोर हो जाती है। इन दिनों में ना तो शिकार कर पाता है और ना ही उड़ पाता है। ऐसे दिनों में ये पहाड़ों में चला जाता है और वहां जाकर अपनी चोंच से अपने पंख नोच लेता है और चोंच तोड़ देता है। अब उसकी हालात और ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे उसके पंख और चोंच फिर से निकलने शुरू हो जाते हैं और अगले 20 साल वो इज्जत की जिंदगी जी लेता है। बिल्कुल इसी तरीके से फिनिक्स की भी अपनी कहानी है। और बताओ, फिनिक्स जो होता है वो अपना क्या करता है भाई? नया जीवन आरंभ करता है, नया जीवन शुरू करता है, टू बिगिन अ न्यू लाइफ। बात करते हैं इससे आगे। अ डेड डक। डेड आपको पता है, डक का मतलब बतख होता है, आपको पता है। ओके, और डेड का मतलब मरा हुआ होता है। बताओ भाई, मरा हुआ बतख आपके लिए क्या है? बताओ। पूर्णतः बेकार है, टोटली यूजलेस, आपके कोई काम का नहीं है। इस तरीके से आप इस इडियम को भी याद रख सकते हैं। चलते हैं अपन इससे आगे। पुल द ट्रिगर। कोर्स ऑफ एक्शन, कार्यवाही करना। पुल का मतलब आप ट्रिगर तो जानते ही होंगे, जो गन वगैरह में ट्रिगर होता है। और बताओ ये ट्रिगर कब दबाते हैं, कब दबाने की जरूरत पड़ती है? जब आपको क्या करना होता है? एक्शन लेना होता है या कोई कार्यवाही करनी होती है। ट्रिगर का मतलब जानते हैं आप लोग, वो जो ट्रिगर होता है जिसको आप घोड़ा बोलते हैं। और पुल का मतलब खींचना होता है। तो पुल द ट्रिगर का मतलब होता है कार्यवाही करना। बात करते हैं अपन इससे आगे। हाई हॉर्स। हाई का मतलब क्या होता है? बड़ा। हॉर्स का मतलब घोड़ा। बताओ भाई, बड़ा जो घोड़ा होता है ये बोलो किसका प्रतीक होता है भाई?
श्रेष्ठता का प्रतीक होता है, ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा बेहतर माना जाता है। जैसे अरबी घोड़े हैं, उनकी अपनी वैल्यू है, कई करोड़ों में बिकते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही हाई हॉर्स एक इडियम है जिसका मतलब होता है नैतिक या श्रेष्ठता का भाव होना, सुपीरियरिटी होना किसी भी चीज को लेकर। जो बड़े घोड़े होते हैं उनमें क्या होता है बताओ, श्रेष्ठता होती है, नैतिकता का भाव होता है। इस तरीके से आप इस इडियम को याद रख सकते हैं। बात करते हैं इससे आगे, इट टेक्स टू टू टैंगो। ये देखिए, टेंगो नाम का जो वर्ड दिखाई दे रहा है, ये टेंगो एक डांस का फॉर्म है, याद रखना। ये जो टेंगो होता है वो क्या होता है कि डांस का फॉर्म होता है, जो कपल डांस करते हैं उसका होता है। अब बताओ भाई, टेंगो डांस, बताओ भाई ये डांस बोलो कितने लोगों से मिलकर किया जाता है? दो लोगों से मिलकर। तो अगर कोई टेंगो कर रहा है, इसका मतलब टेंगो डांस कर रहा है जो कि कपल के रूप में किया जाता है, तो बताओ क्या इसमें किसी एक व्यक्ति का रोल होता है या दोनों का रोल होता है? दोनों लोग बराबर रूप से जिम्मेदार होते हैं। तो टेंगो जो है वो कितने, दो लोगों से मिलकर किया जाने वाला एक डांस है, इसीलिए इसको टेंगो नाम दे देते हैं। और टेंगो का मतलब होता है दोनों पक्ष जो होता है वो समान रूप से जिम्मेदार होना। इट टेक्स टू टू टेंगो। आगे चलते हैं अपन इससे आगे। नेक्स्ट आपके पास दिखाई दे रहा पीस ऑफ केक, दिखाई दे ही रहा होगा आप लोगों को। पीस ऑफ केक आप लोगों को दिखाई दे रहा है। वैसे आपको बता दो, पीस ऑफ केक की बात आई ना, तो फॉर्चुनेटली टुडे इज माय बर्थडे। आज जो है, या इट इज़ माय बर्थडे टुडे, आज मेरा भी जन्मदिन है, 27 दिसंबर। और केक की बात आ गई तो इंटरेस्टिंग है, कभी मिलेंगे हम और आप लोग तो फिर कभी बात करेंगे किसी 27 दिसंबर के अगर उपलक्ष्य पे अगर मिलना हुआ हम लोगों का। तो पीस ऑफ केक दिखाई दे रहा है, केक आपके पास में एक वर्ड दे रखा है। और बताओ भाई, केक जो होता है उसको खाना बोलो कैसा कार्य होता है? आसान कार्य होता है, क्योंकि इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत या मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसी पर एक इडियम बना दिया गया, पीस ऑफ केक, इजी वर्क, आसान कार्य। ये आपके पास में अगला इडियम था। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, बीइंग अ बैक सीट ड्राइवर। देखो ये देखो, महिला बैठी हैं, वो भी पिछली सीट पे बैठे हैं। आगे वाले भी होते तो और ज्यादा खतरनाक हो जाते। वैसे तो तुम्हें बता दूं, बैक सीट ड्राइवर आपने भी देखा होगा, जो पिछली सीट पर बैठने वाले ड्राइवर होते हैं ना, ये दूसरों को क्या दे रहे होते हैं? अनावश्यक सलाह दे रहे होते हैं। बैक मतलब पिछली, और सीट का मतलब सीट तो होता ही है, और ड्राइवर का मतलब ड्राइवर। ड्राइवर की पिछली सीट पर बैठने वाले जो लोग होते हैं वो दूसरों को क्या देते हैं? अनावश्यक सलाह देते हैं। इस तरीके से आप इस इडियम को याद कर सकते हैं। चलते हैं अपन इससे आगे। आगे बात करते हैं, फ्लाई इनटू रेज। रेज का मतलब ही गुस्सा होता है, पहले तो आपको ये बता दें आपको। रेज का मतलब होता है गुस्सा, और फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, मतलब गुस्से में उड़ना। गुस्से में उड़ना मतलब बहुत अधिक गुस्सा होना, अत्यधिक गुस्सा होना, गेट वेरी एंग्री। इस तरीके से आप इस इडियम को भी याद रख सकते हैं। बात करते हैं अपन इससे आगे, बटन वन स्लिप्स, चुप रहना। यहां पर हम लोगों से एक गलती हो गई है भाई, हमें यहाँ पे फोटो महिला की नहीं देनी चाहिए थी। हाँ, आदमी का देना चाहिए। चुप रहना और महिलाओं वाला काम समझ में थोड़ा कम ही आता है, तो लेकिन फिर भी याद रख लें यार। बटन का मतलब बटन होता है, बटन बंद करने के लिए यूज होता है, जो हम शर्ट वगैरह में यूज करते हैं। लिप्स के ऊपर बटन लगाना, लिप्स के ऊपर बटन लगाना मतलब क्या रहना होता है? चुप रहना होता है। इस तरीके से आप लोग इस इडियम को भी याद रख सकते हैं। चलते हैं अपन इससे आगे। अगला इडियम आपके पास में दे रखा है, इन वंस और टूज, मतलब एक दो। इनका मीनिंग एक दो से ही है। बताओ भाई, कोई चीज अगर आपके पास में एक दो है तो बताओ ये संख्या में क्या है? बताओ भाई, कम है। अगर आपके पास एक दो ही है कोई चीज, तो ये संख्या में क्या होते हैं? कम होते हैं। तो इसे एक दो का मतलब होता है संख्या में कम होना किसी चीज का। अगला वर्ड दे रखा है, बाइट द बुलेट, कठिन कार्य करने का निर्णय लेना। मलाला यूसुफजई जानते होंगे आप लोग। मैनी अ टाइम शी शॉट, और शी वॉज शॉट। तो कई बार आपने देखा होगा कि इनकी कहानियाँ पाकिस्तान से हैं, बहुत ही बेमिसाल हैं। तो देखिए, अच्छा व्यक्ति होने के लिए किसी नेशन विशेष से होने की कोई बात नहीं होती है। लेकिन मलाला यूसुफजई जो है वो पूरी दुनिया के अंदर इनका नाम है, और इन्होंने बच्चों की शिक्षा को लेकर जो है ना गोली तक खाई है। तो बताओ, गोली खाने वाला जो काम होता है, बाइट का मतलब खाने से है, बुलेट का मतलब गोली से है। बताओ भाई, गोली खाने को लेकर अगर आप तैयार हैं तो बताइए आप क्या करने को तैयार हैं? कठिन कार्य करने का निर्णय लेना, मतलब किसी मुश्किल काम करने के लिए तैयार होना जो होता है।
बी एट द क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड समझ में आ रहा है? जब आपके पास में कुछ ऐसी दो परिस्थितियां हो जाती हैं, जब आप जिंदगी में असमंजस पे होते हैं कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। बताओ भाई, क्रॉस रोड्स पे होते हैं तब आपको कैसे निर्णय लेने होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं, और गलत नतीजा, गलत डिसीजन आपको कहीं भी ले जाता है। इसलिए जिंदगी में याद रहे, आप लोग कभी भी जब बहुत खुश हो तब आप किसी के साथ कोई वादा ना करें, और जब बहुत परेशान हो तब कोई निर्णय ना लें। तो जब भी आपको कोई बड़े डिसीजंस लेने होते हैं, लाइक आज आपको कोई डिसीजन लेना है, शायद आप में से कुछ लोग मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन फिर भी बता दूं, अगर आप कोई निर्णय ले रहे हैं, लाइक आज आपको कोई निर्णय लेना और निर्णय बहुत बड़ा है अपने आप में, तो मैं कहता हूं कि आप थोड़ा सा समय लीजिए। आपने डिसाइड कर रखा है कि आप ऐसा करने वाले हैं, कोई बात नहीं, आप वैसा कीजिए, लेकिन आप ये कह दीजिए ये काम मैं आज नहीं करके कल या परसों करूंगा। यकीन मानिए आप, अगर आप ऐसा करने लग जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी के 70% डिसीजन नहीं लेंगे। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो 70% डिसीजन आप नहीं ले पाए, मतलब 70% डिसीजन ऐसे हैं जो गलत हो सकते थे और आप लेने से बच गए जब आपने थोड़ा सा समय उन चीजों को लेकर बिताया। तो अगर 2 दिन के बाद भी आप अपने डिसीजन पर बने रहते हैं, इट मीन्स यू नीड टू गो अहेड, फिर आप आगे जाइए, फिर दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। अगला आपके पास दे रखा है पिक होल्स, कमियां निकालना। पिक का मतलब ढूंढना होता है, होल्स का मतलब छेद होता है। हाँ जी, पिक का मतलब क्या हो जाता है? ढूंढना या निकालना। और होल का मतलब क्या होता है? छेद होता है। मतलब आपके पास कोई चीज है या किसी का कोई शर्ट और उसमें से आप छेद ढूंढ रहे हो, इसका मतलब आप उसमें से क्या निकाल रहे हो भाई? कमियां निकाल रहे हो, फाइंड फॉल्ट्स। आगे बात करते हैं लॉन्ग इन द टूथ। दांत बड़े कब हो जाते हैं बताइए? ये दांत बड़े कब दिखने लग जाते हैं? जब आपके ये मसूड़े वगैरह, गम्स वगैरह जो होते हैं, वो धीरे धीरे करके जो है वो कमजोर होते चले जाते हैं। और ऐसा कब होता है? उम्र के साथ होता है। उम्र के साथ होने का मतलब, लॉन्ग इन टूथ का मतलब क्या हो जाएगा? बूढ़ा होना। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। अगला वर्ड हमारे पास में दे रखा है टू बर्न वंस फिंगर्स। बताओ भाई, बर्न का मतलब जलाना होता है, वंस का मतलब खुद की, बर्न का मतलब आपके पास में जलाना हो जाएगा, और फिंगर्स का मतलब उंगली हो जाएगा। बताओ भाई, अपनी उंगली जलाना। बताओ, अपनी उंगली जलाना मतलब क्या हो जाता है? जानबूझकर मुसीबत मोल लेना आपके पास में हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बुल मार्केट। बुल मार्केट देख रहे हैं आप लोग? आजकल तो जो लोग बुल मार्केट कर रहे हैं वो चिंता में रहे होंगे, क्योंकि ये बुल जो है वो खड़ा नहीं पड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा, जैसा आजकल मार्केट की स्थिति चल रही है। लेकिन जो बुल मार्केट है उसमें कीमतें जो होती हैं वो क्या होती हैं भाई? ज़्यादा होती हैं। आपने देखा होगा शेयर बाजार वगैरह के अंदर, सुना होगा पहले जो शेयर, आज से 5, 7, 10, 15 साल पहले की बात करते हैं, जो चीज़ें 10-10 रुपए की थी वो आज 1-1 हज़ार रुपए की हैं। तो बुल मार्केट वगैरह जो है उसमें कीमतें क्या होती हैं भाई? ज़्यादा होती हैं, जैसा कि बुल है वैसा। चलिए, अगला वर्ड आपके पास दे रखा है टू स्लीप लाइक अ डॉग। ये जरूर देखते रहना, इमेज जरूर देखते रहना, इससे आपको चीजें याद हो जाएंगी। कुत्ते की तरह सोना, मतलब बताओ कैसे सोना? चैन से सोना। उसको चिंता नहीं है कल की, उसको चिंता नहीं है परसों की, कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा। इस तरीके से आप लोग इन चीजों को क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। अगला वर्ड आपके पास में दे रखा है लॉइन्स माउथ। लॉइन्स माउथ, लॉइन का मतलब शेर और माउथ का मतलब मुंह। बताओ, शेर के मुंह में कोई चीज आ जाती है तो बोलो भाई, ऐसी स्थिति में ये बोलो आपके लिए कौन से वाली स्थिति रहने वाली है? खतरनाक स्थिति रहने है। लॉइन्स माउथ, खतरनाक स्थिति। इस तरीके से आप इस इडियम को याद रख सकते हैं। नेक ऑफ वुड्स, दो पिक्चर्स हमने किया है। जो एक पेड़ होता है, उस पेड़ में अगर दो पेड़ अगर हैं तो आगे चल के ये जो पेड़ की टहनियां होती है ये एक दूसरे से क्या कर जाती हैं? मिल जाती हैं। इसका मतलब नेक ऑफ वुड्स, नेक ऑफ वुड्स। वुड का जो नेक होता है मतलब ऊपर का जो भाग होता है, वो बताओ क्या होता है भाई? पास पास में होता है, आस पड़ोस में होता है। इसी से एक इडियम बना दिया गया नेक ऑफ वुड्स, जिसका मीनिंग दे दिया गया नेबरहुड, आसपास। आगे चलते हैं जीरो टॉलरेंस। वैसे तो जीरो का मतलब, टॉलरेंस का मतलब सहनशीलता होता है, आपको पता है। टॉलरेट का मतलब बर्दाश्त करना होता है, टॉलरेट वर्ब होता है, टॉलरेंस आपके पास में नाउन हो जाता है। जीरो का मतलब न के बराबर,
और टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? बर्दाश्त करना, मतलब किसी चीज को बिल्कुल बर्दाश्त ना करना। ये आपके पास में जीरो टॉलरेंस नाम का जो इडियम होता है इसका मीनिंग होता है। आगे चलते, ब्रिज द गैप। फोटो देखिएगा, ब्रिज द गैप। ब्रिज द गैप का मतलब क्या हो जाता है? मतभेद कम करना। किन्हीं दो लोगों के बीच में मतभेद है, बीच में जो दरार आई है उस दरार को खत्म करना, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रिज द गैप बोलते हैं, मतभेद कम करना। आगे चलते, टू लॉस वंस हेड्स। हेड का मतलब यहाँ पे दिमाग से है, लॉस का मतलब खोने से होता है। खुद का दिमाग खोना मतलब खुद का क्या खोना भाई? आपा खोना। आपा खोना मतलब लॉस वंस टेम्पर, अपना आपा खोना। इस तरीके से आप इस इडियम को भी याद रख सकते हैं। आगे चलते, गिव कोल्ड शोल्डर, उपेक्षा करना, इग्नोर करना, अवॉइड करना। फोटो देखिएगा आप लोग, कोल्ड शोल्डर। कोल्ड का मतलब जैसे कोल्ड रिसेप्शन भी एक इडियम होता है आपके पास, आगे चल के हम बात करेंगे। तो कोल्ड शोल्डर, कोल्ड का मतलब ठंडा, शोल्डर का मतलब कंधा, मतलब किसी को कंधा न देना। कोल्ड एक नेगेटिव सेंस में यूज होने वाला एक वर्ड है, इडियम्स के अंदर बात कर रहा हूं मैं। तो बताओ भी क्या हो जाएगा इसका मतलब? किसी को उपेक्षा करना या किसी को इग्नोर करना, अवॉइड करना। इस तरीके से आप इस इडियम को याद रख सकते हो। ये हमारे पास कुछ बातें थी आज की क्लास के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लोगों को जरूर बताएं। हमारा उत्साह इसी तरीके से बढ़ाते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अपन अगले सेशन में।